बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, अनाटमी के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फ़िज़ियोलॉजी, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह अनाटमी एक आसान सब्जेक्ट है, इस तरह फ़िज़ियोलॉजी भी आपके लिए बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। तो ये फ़िज़ियोलॉजी में चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर नंबर 1 में पहले हम फ़िज़ियोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं कि फ़िज़ियोलॉजी क्या होती है। तो ये भी बायो की एक ब्रांच है, जिस तरह अनाटमी बायो की ब्रांच थी। अनाटमी में हमने स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन ये वाली जो फिजियोलॉजी है, इसमें हमने फंक्शन को स्टडी करना है कि आपकी जो बॉडी है वो क्या क्या काम कर रही है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा दिल ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड को पंप करना एक काम है, ये हम किस में स्टडी करेंगे? फिजियोलॉजी में। इस तरह आपका स्टमक क्या काम कर रहा है, आपका जो ब्रेन है वो क्या काम कर रहा है, आपके मसल्स क्या काम कर रहे हैं, आपकी हड्डियाँ क्या काम कर रही हैं। तो ये सारा काम हम किस में स्टडी करते हैं? फ़िज़ियोलॉजी में। तो अब देखें, ये वो जो लफ्ज़ फ़िज़ियोलॉजी है, कि ये वाला जो लफ्ज़ है ये भी हमारे पास दो यूनानी लफ्ज़ों से आया है। तो हमारे पास जो दो यूनानी लफ्ज़ हैं उसमें से पहला लफ्ज़ फ़ाइसिस है। फ़ाइसिस का मतलब होता है फंक्शन, और लगोस दूसरा लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है स्टडी। तो अब देखें, फ़िज़ियोलॉजी के नाम से ही ज़ाहिर है इसमें हमने किसको स्टडी करना है? इसमें हमने फंक्शन को स्टडी करना है। तो आगे देखें, इसकी डेफिनेशन आ गया कि ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। जिस तरह ब्रेन बॉडी का एक पार्ट है, ब्रेन क्या काम कर रहा है, हार्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है, इसके मसल्स हैं, बोन्स हैं। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो फंक्शन है, फंक्शन की स्टडी हम किस में करते हैं? फ़िज़ियोलॉजी में। अच्छा, इसके बाद हम चैप्टर 2 पे हम आ जाते हैं। तो चैप्टर 2 हमारा सारा साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल को। इसमें हमने सारा सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल क्या होता है और उसका जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनकी हमने बात करनी है। तो ये साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल है एंड इट्स ऑर्गेनेलीज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल को डिफ़ाइन करते हैं। सेल क्या होता है? तो हम जब सेल को डिफ़ाइन करते हैं हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो भी सेल है, और हमारी बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट है वो भी सेल है। कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी किस चीज़ का बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। और आपकी बॉडी जो भी काम कर रही है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो सेल की वजह से हो रहा है। हमारे पास जो सेल होते हैं, सेल के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। कि देखें, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और फिर सेल के अंदर ये न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, और तीसरे नंबर पे ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये वाली जो सारी खाली जगह हैं इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये सेल के 3 बेसिक पार्ट्स हैं। अच्छा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेल की ऑर्गेनेलिज से। तो हमारे पास जो सेल का जो पहला पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन, और इसका दूसरा नाम, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब देखें, ये हमारे पास सेल है, तो ये सेल की आउटर बाउंड्री है, ये सेल की आउटर कवरिंग है। ठीक हो गया, मतलब ये सेल के बाहर एक पर्दा है, उस पर्दे को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये देखें, इसकी डेफिनेशन में यही है कि ये सेल की आउटर कवरिंग है, और इसकी थिकनेस कितनी होती है? इसकी थिकनेस होती है 8 से 10 नैनोमीटर। मतलब ये बहुत ही थिन लेयर होती है जो सेल के बाहर आपको नज़र आ रही है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, तो सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा पोर्शन प्रोटीन्स का है। और इसमें कितनी प्रोटीन्स होती हैं? 60 to 80% प्रोटीन है। और दूसरे नंबर पे इसमें क्या मौजूद हैं? आपको लिपिड्स नज़र आते हैं, और लिपिड्स की परसेंटेज कितनी है? ये 20 से 40% होते हैं। अच्छा, लिपिड्स बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको जो लिपिड नज़र आता है उसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। उसको हम क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड कहते हैं। ये आपके पास एक फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है कि इसमें देखें, फास्फोलिपिड में आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये जो आपको इसका जो गोल चीज़ नज़र आ रही है, इस गोल को हम कहते हैं ये इसका हेड है, और नीचे ये वाली जो चीज़ है इसको हम कहते हैं इसकी टेल है। तो ये 2 चीज़ें आपको किस में नज़र आती हैं? फास्फोलिपिड में। अब इसी को हम आगे यूज़ करेंगे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मिकदार में होते हैं। ठीक, मतलब इतने कम है कि इनकी परसेंटेज को मैयर ही नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी कंपोजिशन थी। कंपोजिशन के बाद हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर कि सेल मेम्ब्रेन आपको नज़र कैसी आती है। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारे पास 2 मॉडल्स हैं। एक को हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तो ये रिजेक्ट हो गया था, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल आपके पास जो इसका जो मॉडल है उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक हो गया। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है, लिपिड की आपको 2 लेयर्स नज़र आती हैं। जिस तरह देखें, ये एक फास्फोलिपिड है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की 2 लेयर्स होंगी। ये देखें, ये एक लेयर है लिपिड की, और इसके साथ ये दूसरी लेयर है।
तो अब यहाँ पे देखें ये लिपिड सीधा मौजूद है, लेकिन दूसरी जो लेयर है इसमें लिपिड उल्ट हो गए हैं। दोनों की जो टेल है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गया। तो ये देखें लिपिड की 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं लिपिड्स की इन 2 लेयर्स को हम कहते हैं लिपिड बाई लेयर। मतलब ये आपके पास क्या मौजूद है, ये लिपिड बाई लेयर है, लिपिड की 2 लेयर्स हैं। फिर वो कहते हैं हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स लिपिड बाई लेयर में धंसी होती हैं, ठीक हो गया। जिस तरह मट्टी हो, मट्टी के अंदर एक जो इंसान है उसको हम धंसा देते हैं, ठीक हो गया। तो ये देखें लिपिड बाई लेयर है और लिपिड बाई लेयर के अंदर जो प्रोटीन है वो धंसी हुई है। लिपिड प्रोटीन सारी की सारी धंसी हुई भी हो सकती है, ये देखें यहाँ पे सारी की सारी धंसी हुई है, लेकिन यहाँ पे देखें आधी धंसी हुई है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब देखें इसकी डेफिनेशन भी यही है, ये लिपिड बाई लेयर है इन विच कार्बोहाइड्रेट्स एंड सैंडविच एंड प्रोटीन्स आर इम्बेडेड, कि इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो लिपिड बाई लेयर में इम्बेडेड है, मतलब धंसी हुई हैं, ठीक है। और इसके ऊपर देखें आपको ये कार्बोहाइड्रेट्स भी नज़र आ, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स अकेले नहीं होते, ये भी लिपिड और प्रोटीन के साथ ना कंबाइन होकर आपको मिलते हैं। जिस तरह ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, अगर लिपिड के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं लास्ट पे। तो सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये क्या होता है कि ये अपने अंदर से जो छोटे मालिक्यूल्स हैं उनको तो गुजरने देगी, लेकिन जो बड़े मालिक्यूल या बड़े आयंस हैं उनको अपने अंदर से नहीं गुजरने देती। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि ये चीज़ों में सिलेक्शन कर रही है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ सेल के अंदर नहीं जाएगी। तो आप देखें मूवमेंट ऑफ वाटर सोलुबल सब्सटेंसेस, मतलब ऐसी चीज़ें जो पानी में हल होती हैं या जो लिपिड में हल होती हैं वो आसानी से सेल के अंदर जा सकती हैं सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, ठीक हो गया। और एंड पे इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल ऑर्गेनेलीज। अब देखिए जितनी भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं उनके बाहर भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, तो वो तमाम सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही हैं, इन तमाम ऑर्गेनेलीज की प्रोटेक्शन कर रही हैं।